जय गुरुदेव भगवान जी। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। कृपया दिव्य लेखनी का पाठ करें गुरु भाई जी। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस दिव्य लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है
संत मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन 15 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संत मत के अनुसार भी यह सारा संसार मात्र ईश्वर का ही विस्तार है। विभिन्न स्वरूपों में मात्र उसी पूर्ण सत्ता की शक्ति कार्य कर रही है। हमारा भौतिक विज्ञान भी मानता है कि सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है। अतः साकार जगत की उत्पत्ति का कारण निराकार शक्ति ही है। मोटे तौर पर शब्द और प्रकाश ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। शब्द और प्रकाश उस चेतन सत्ता का निराकार स्वरूप है। आदि में केवल शब्द ही था, प्रकाश उसकी चेतना का ही स्वरूप है। इस प्रकार शब्द और प्रकाश कोई भिन्न भिन्न नहीं होकर एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार हीरे में से प्रकाश निकलता है, अतः हीरा और प्रकाश जैसे दो भिन्न वस्तुएं ना होकर एक ही है। जब इस निराकार सत्ता ने अपने विस्तार का विचार किया, यानी संसार को रचने की सोची, तो अपनी इच्छा शक्ति से अपने ही निराकार स्वरूप को सूक्ष्म में और फिर सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित कर दिया। आज हम संसार को जिस रूप में देख रहे हैं, यह उसी परम चेतन निराकार शक्ति का ही स्वरूप है। इस प्रकार जब लोकों की रचना प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले जो लोक रचा गया, संतों ने उसका नाम अगम लोक रखा है। इस लोक में ईश्वर बालक रूप में प्रकट हुए। इस स्वरूप में से जो तेज प्रकाश निकलता है, उसी से ही यह लोक प्रकाशित है। इस लोक में शब्द यानी ईश्वर अपने सूक्ष्मतम स्वरूप प्रत्यक्षानुभूति में विराजमान है। के बाद उस परम सत्ता ने नीचे उतरकर दूसरे लोक की रचना की, जिसका नाम संतों ने अलख लोक रखा है। इस लोक में शब्द का स्वरूप सूक्ष्म तरंग में परिवर्तित हो गया और वह परम सत्ता नील वर्ण में परिवर्तित हो गई, परंतु प्रकाश का स्वरूप सफेद ही है। इस लोक का स्वरूप भी अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इसके बाद उस परम सत्ता ने और नीचे उतरकर जिस लोक की रचना की, उसका नाम संतों ने सतलोक रखा है। इस लोक में भी उस परम सत्ता का स्वरूप नील वर्ण है, परंतु प्रकाश अगम और अलख लोक जैसा ही सफेद है। शब्द का स्वरूप यहां भी तरंगों के रूप में अपने को व्यक्त करता है। इस लोक में ईश्वर संत सदगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। सतलोक में ईश्वर संत सदगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। उपरोक्त तीनों देश भिन्न होते हुए भी इनकी रचना पूर्ण निर्मल चैतन्य उपरोक्त तीनों देश भिन्न होते हुए भी इनकी रचना पूर्ण निर्मल चैतन्य से हुई है। यहाँ किसी प्रकार की भी माया का कोई प्रभाव नहीं है। इन देशों में पहुंचने के बाद जीव काल क्लेश, दुख दर्द और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इन तीनों लोकों में असंख्य द्वीप हैं, जो पूर्ण रूप से निर्मल चैतन्य से रचे हुए हैं। इनमें असंख्य जीव जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा चुके हैं, निवास करते हैं। इसके बाद नीचे उतरकर उस परम सत्ता ने ब्रह्मांड की रचना की। यहाँ उस सत्ता ने अपने आप को दो रूपों में प्रकट कर लिया, शुद्ध चैतन्य और शुद्ध माया, यानी शब्द एवं रोशनी। शुद्ध चैतन्य और शुद्ध माया से ब्रह्मांड यानी ब्रह्मलोक की रचना हुई। इसके नीचे के स्थान को संत लोग सहस्त्रदल कमल कहते हैं। यहाँ पर वह सत्ता राधा और कृष्ण यानी शब्द और रोशनी के रूप में अलग अलग प्रकट हुई। इन एक ही सत्ता के दो विभक्त स्वरूपों से सत, रज
तम यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा हुए। इन तीनों शक्तियों से पहले एक शक्ति और पैदा हुई थी, जिसका नाम इस युग में गायत्री शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति ज्ञान की देवी है। इसके बाद इन तीन सत, रज और तम यानी त्रिगुणमयी माया द्वारा जिस नीचे के लोक की रचना हुई, उसे पिंड का देश या मृत्यु लोक कहते हैं। इसमें 6 चक्र होते हैं। इस रचना में देवता, मनुष्य और निम्न चारों प्रकार से पैदा होने वाले जीव शामिल हैं। पहला जेरज, जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होवे। दूसरे अंडज, जो अंडे के अंदर पैदा होकर प्रकट होवे। तीसरे स्वेदज, जो पानी और पसीने से पैदा होकर प्रकट होवे। चौथे उद्भिज, जो जमीन में पृथ्वी और गर्मी से पैदा होवे। उसमें सभी प्रकार की वनस्पतियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार इन सभी जीवों को कर्मों के अनुसार चलाने के लिए 5 प्रकार की वृत्तियां पैदा हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसके अलावा 4 प्रकार के अंतःकरण प्रकट हुए। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा जीवों के 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जबान रस का स्वाद लेने के लिए और त्वचा। इसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियां भी दी। हाथ, पांव। इसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियां भी दी। हाथ, पांव, जबान बोलने के लिए, पेशाब की इंद्री और पखाने की इंद्री। क्योंकि ये सूक्ष्म और स्थूल लोक माया से ओतप्रोत है, अतः अनेक प्रकार के मायावी भोग माया ने प्रकट करके मन और इंद्रियों द्वारा उनको भोगने का लालच देकर जीव को अपने भंवर जाल में फंसा लिया। इस प्रकार जीव त्रिगुणमयी माया के चक्कर में फंसकर संसार के झूठे भोगों के प्रलोभन में आकर कष्ट भोग रहा है। दिखने में ये मायावी भोग अमृत के समान लगते हैं, परंतु इनका परिणाम विष के समान होता है। इस प्रकार जीव इस भंवर जाल में फंसकर दुख भोग रहा है। इस जाल से निकलने का रास्ता मात्र एक ही है। शब्द उस परम सत्ता से निकलने वाली सूक्ष्म धार है, तरंग है। केवल उसी धार के सहारे ही उस परम सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। चेतन शब्द से हीरे की तरह प्रकाश निकलता है, जो अंधकार को भगा देता है, और उस अगम लोक से आने वाले प्रकाश के सहारे उसके उद्गम स्थान तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार की आराधना से उस परम सत्ता से जुड़ना असंभव है। इसके अलावा और किसी प्रकार की आराधना से उस परम सत्ता से जुड़ना असंभव है। माया के क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की शक्तियां 6ठे चक्र तक के सभी नाशवान भोग देने में समर्थ है। जीव इन भोगों के चक्कर में फंसकर भूल भुलैया में फंसकर रह जाता है और पूरा जीवन इनके चक्कर में व्यर्थ ही गंवा देता है। फिर अंत समय में भारी पश्चाताप करता है, परंतु उस समय तक नाव पानी से इतनी भर चुकी होती है कि उसे डूबना ही पड़ता है, बचने का कोई मौका नहीं रहता। इन सभी चक्रों से बचने का रास्ता हमारे सभी संतों ने संत सदगुरु की शरण लेना ही बताया है। सभी ऋषि कह गए हैं, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सभी ने एक स्वर में कहा है, ईश्वर घट घट का वासी है। फिर इस युग के लोग उसे बाहर कैसे पा सकते हैं? अंदर का रास्ता वही बता सकता है जो उस पर चलकर उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर चुका है। अंदर का रास्ता वही बता सकता है जो उस पर चलकर
उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर चुका है, जो उसकी प्रत्यक्षानुभूति कर चुका है। उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ चेतन व्यक्ति ही असली भेद उस अगम के रास्ते का जानता है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी तेज शक्ति का पुंज है। गुरु उस तार का नाम है जो उस पुंज से जुड़ा हुआ है। अगर आपका संबंध उस तार से हो जाता है तो आपके अंदर तत्काल तत्काल प्रकाश प्रकट हो जाएगा। उस चेतन गुरु का दिया हुआ शब्द यानी मंत्र, उस चेतन गुरु का दिया हुआ शब्द तत्काल आपके अंदर प्रकाश पैदा कर देगा। इस प्रकार आपके अंदर जो शक्ति माया में लिपटी हुई अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है, तत्काल चेतन होकर माया रूपी अंधकार को क्षण भर में भगा देगी। इस प्रकार आई हुई आत्म चेतना आपको हर प्रकार की विघ्न व बाधाओं से बचाती हुई निर्भय रूप से उस पूर्ण सत्ता से मिला देगी। इस प्रकार जीव जन्म मरण के चक्करों से बच सकता है। इस युग में चालाक लोगों ने हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा को पढ़कर उसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार आज संसार में गुरुओं की संख्या शिष्यों से अधिक हो गई है। हमारे सभी शास्त्रों में गुरु की महिमा में बहुत कुछ कहा गया है। संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु देई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। गुरु का पद गोविंद से भी ऊपर बताया गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा करते हुए सहजोबाई ने भी कहा है, जो तिरिया पी हर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। मीराबाई ने कहा था, अगर मुझे गुरु और गोविंद में से एक को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं गोविंद को छोड़कर गुरु को चुनना पसंद करूंगी। अगर मैं गोविंद को चुनती हूं तो अगर दैव योग से गोविंद से बिछुड़ गई तो फिर मिलना असंभव होगा। परंतु अगर गुरु कृपा बनी रही तो 1000 बार बिछुड़ने पर भी गोविंद मुझसे अलग नहीं रह सकते। मीराबाई। इस प्रकार संत मत को मानने वाले सभी लोगों ने गुरु पद की महिमा गाई है। ऐसे परम दयालु गुरु के मिलने पर जीव का कल्याण होने में कोई देर नहीं लगती। अध्यात्म जगत में समय की दूरी बिल्कुल नहीं होती। जिस प्रकार बिजली का बटन दबाते ही प्रकाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा गुरु आपके अंदर प्रकाश पैदा कर सकता है, क्योंकि उसका संबंध उस परम ज्योति पुंज से होता है। अगर तार टूटा फूटा या नकली है तो अनेक जन्मों में भी प्रकाश होना असंभव है। अतः अगर व्यक्ति चेतन है तो प्रथम मिलन के प्रथम क्षण में ही आपको इसकी प्रत्यक्षानुभूति हो जाएगी। अन्यथा चाहे कितना ही समय बर्बाद करो, कुछ नहीं होगा। चाहे कितना ही समय बर्बाद करो, कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले गुरु का आह्वान, गुरुदेव का आह्वान इस मंच पे करते हैं प्रार्थना के रूप में।
हाथ जोड़ विनती करूं, हे सतगुरु कृपा निधान। हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। हे सतगुरु मंद मंद मुस्कान। जय श्री समर्थ गुरुदेव, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में, जो कि आज ये 1002 वाला 1002 एपिसोड संख्या 1002 है। पिछले 1000 दिन से 1001 दिन से गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की अनुकंपा से चलने वाला एक कार्यक्रम, गुरुदेव की महिमा से चलने वाला कार्यक्रम, निरंतर अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कार्यक्रम, हर शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच, 8:30 बजे के बीच चलने वाला कार्यक्रम चल रहा है। गुरुदेव की जितनी भी हम तारीफ के शब्दों में अगर उनका गुणगान करना चाहे तो शब्द कम पड़ जाते हैं। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे, सभी पे बनी रहे, इस कार्यक्रम पे भी बनी रहे, क्योंकि आप ही एक से ऐसे परम सत्ता के मालिक हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा। हम तो आपके साधन मात्र हैं, आप तो सेवक हैं। तो ज्यादा जितना हम गुणगान करेंगे, बखान करेंगे, शब्द कम पड़ जाता है। तो ये कार्यक्रम निरंतर उन्हीं की कृपा से चल रहा है। आज 1002 वाला भाग है। इस एपिसोड को चलाने वाले गुरुदेव ही हैं। हर शाम 7 से 8:30 बजे के बीच निरंतर चल रहा है गुरुदेव की करुणा के द्वारा। 7 से 7:15, 7:25 तक गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में अपने दर्शन की जानकारी देते हैं। जितने भी नए साधक आते हैं उनको गुरुदेव बताते हैं कि आपके जीवन में एक सिद्धियोग कैसे लाभ देगा, कैसे प्रभाव डालेगा। उसमें गुरुदेव कहते हैं कि एक बड़ी छोटी सी आराधना, बड़ी सिंपल सी आराधना, बड़ी सरल सी आराधना है। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। गुरुदेव कहते हैं कुछ भी नहीं करना है। मैं एक आपको नाम बताऊंगा, उसको आपको जपना है और मन ही मन जपना है, और संभव हो सके तो आप ध्यान कर लीजिए। गुरुदेव ने कभी ध्यान के लिए बाध्य नहीं किया, लेकिन गुरुदेव ने हमेशा नाम जप पे जोर दिया कि आप नाम जपो। नाम जप से ही आपके जीवन में आपके समस्याओं का समाधान होगा। और गुरुदेव कहते हैं कि जब आप ध्यान करेंगे और जब योगिक क्रियाएं होगी तो उससे आपके शारीरिक रोग मिटेंगे। तो 7 से 7:25, 7:28 तक गुरुदेव अपने दिव्य दर्शन की जानकारी देते हैं। उसके बाद अंतिम में गुरुदेव उस संजीवनी मंत्र को बताते हैं, जिसको जपने को गुरुदेव कहते हैं। और फिर 7:30 से 7:45 तक इस मंच पर जितने भी गुरु भाई बहन आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और सामूहिक ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी अनुभूतियों को इस मंच पर बताते हैं, साझा करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन अगर अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आपका हृदय से स्वागत है, क्योंकि ये आपका मंच है। आपकी अनुभूतियां कल को आज आप बताएंगे, कल दुनिया देखेगी, उससे किसी तीसरे का भला होगा। तो मैं तो बार बार कहता हूँ मंच पर कि आपकी एक अनुभूति से अगर किसी का भला होता है तो ये आपके लिए गुरु प्रसाद है। गुरु की सेवा का एक बहाना होना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि कोई भी अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है। मैं अपनी खुद एक अनुभूति आज शेयर करूंगा। हमारी धर्म पत्नी भी लाइन में लगी हुई है, उनकी भी एक विशेष अनुभूति है, जबकि वो मुझसे बाद में जुड़ी थी, लेकिन बिना मंत्र के उनको खेचरी लगी थी। गुरुदेव ने अपने प्रोग्राम में एक बार कहा था, बीकानेर वाले प्रोग्राम में, कि इसकी पत्नी को चेन्नई में खेचरी लगी थी बिना दीक्षा के। तो अगर गुरु की कृपा है, करुणा है, तो दीक्षा की भी जरूरत नहीं होती है। हम तो कहते हैं ना कि गुरु के प्रति वो समर्पण का भाव ही हो जाए, वही दीक्षा है। और जब गुरुदेव दीक्षा दे देते हैं, मंत्र दे देते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये संजीवनी मंत्र है, इसको आप जपोगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो हमारी धर्मपत्नी को मैं बुलाना चाहूंगा।
कि आप अपनी अनुभूतियों को शेयर करें, साझा करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। मैं उनको दे रहा हूँ अपनी अनुभूति, ये आप बताएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हाँ जय गुरु, जय गुरुदेव गुरु जय गुरु बोलिए। भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन बोलिए। लेकिन गुरु भाई सपोर्ट में सामने बैठे रहिएगा। जी जय गुरुदेव। आप आ जाते हैं तो बहुत हमको सपोर्ट मिलता है। जी जी। प्रभु की जय हो, बोलिए। हाँ। अभी ध्यान कर रही थी तो मेरे ये दोनों ये चिपक गया, दोनों जबड़ा ये चिपक गया और इतना दर्द हो रहा है यहाँ पे। मेरे इस साइड दांत में प्रॉब्लम है कुछ, तो दोनों ये चिपक गया और इतना तेज में दर्द हो रहा था। फिर प्रार्थना करना पड़ा, गुरुदेव जी बस। तो थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जाता था। उसके बाद फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे मुंह में जीभ है ही नहीं, इतना तेज चिपक गया। अब हर मुंह एकदम पानी पानी हो गया और लग रहा था कि जीभ मेरे मुंह में है ही नहीं। फिर गुरुदेव जी से बोले, गुरुदेव जी बस बस कीजिए। उसके बाद ऐसे ही ध्यान 15 मिनट में 4-5 बार हुआ। बहुत आपकी आवाज नहीं सुंदर। आ रही? यस गुरु बहन, बहुत सुंदर। एक्चुअली जब मैं दांत में या जबड़ा में दर्द रहता है ना, मुझको भी मैंने दांत का प्रॉब्लम, दांत सड़ गया था। हाँ, तो उसमें जी एकदम मैंने जोर से दबाता है, दोनों जबड़ा जी जी दांत के ऊपर एकदम जोर से दबाता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ। हाँ मैंने ये हाँ बोलिए। हाँ, वो प्रोसेस और है कुंडली। इतना तेज ये दोनों साइड से दर्द हो रहा था। उसके बाद हम्म, मेरा आंख फूल गया। अब हम्म। मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, इतना ये दोनों साइड से एकदम मुंह चिपक गया है मेरा। मैं बोल नहीं पा रही हूँ लेकिन मेरा आंख फूल गया। सामने गुरुदेव जी के, गुरुदेव जी बस, गुरुदेव जी बस, मन में प्रार्थना कर रही हूँ गुरुदेव जी बस। लेकिन नहीं खुल रहा है, ये मुंह मेरा नहीं खुल रहा है कि मैं ये बोलूं। जी यस यस, ये कुंडली शक्ति योगी क्रिया करवाती है, जबड़ों या दांत में प्रॉब्लम रहने से कराती है। हाँ, जी जी। एकदम बहुत जोर से बंद हो जाता है, मैं भी एक्सपीरियंस ये किया हूँ। बहुत बहुत तेज, इतना तेज कि बहुत ज्यादा ये दोनों साइड से दर्द हो रहा था। दोनों साइड से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद मन ही मन बोली, गुरुदेव जी बस। अंदर से मन में हाँ, प्रार्थना की, गुरुदेव जी बस, गुरुदेव जी बस। तो फिर ये थोड़े देर के लिए दर्द का कम हो जाता था। उसके बाद फिर से ऐसे ही 4-5 बार हुआ। बहुत सुंदर गुरु बहन। अधिक से अधिक हम लोग को मंत्र जाप करना है। गुरुदेव जी सब चीज का इलाज है हमारे भीतर ही। जी वो जी। शक्ति के पास। सब चीज का इलाज मैं है। बोलती हूँ मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मेरे शरीर में जो प्रॉब्लम है सारा मेरा प्रॉब्लम गुरुदेव जी ठीक करेंगे। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। यही गुरुदेव जी से डेली प्रार्थना करती हूँ। बस बस गुरु बहन, यही प्रार्थना, यही सद्भाव चाहिए। बस इसी से ही मैंने जी सब इलाज भीतर में है, कुंडली शक्ति सबका इलाज कर सकती है। और वो दांतों के लिए, जबड़ों के लिए कर रही है। आनंद लीजिए। जी थोड़ा तकलीफ होता है जब दांतों के लिए करती है ना। थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। जी गुरुदेव कराते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी मैं तो इतना कहूंगा ना, गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तहां अमृत का बासा, सगुरा होई सो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो कहने का मतलब है कि जो इनके मुंह में पानी भरा है ना, तो वही ये प्रार्थना है, वो ये जो कविता है ना एकदम सिद्ध होती है कि जो सगुरा रहेगा, मतलब जो खाली रहेगा वही पिएगा, और जो चालाक रहेगा उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे यस, मैंने चालाकी बिल्कुल नहीं चलती। ये जो दोहा कबीरदास जी का बोला हुआ है, मैंने कबीरदास जी या गोरखनाथ जी कई हजार साल पहले बोला गया दोहा है। ठीक है। हम्म, हाँ, हम्म। गगन मंडल में ऊंधा कुआं, और गगन मंडल में कुआं हम लोग जब पढ़ते थे, ऊपर में कहाँ से कुआं कुआं है। ठीक है, उल्टा हुआ कुआं है। ठीक है। अब जब अमृत टपकता है, हाँ, तब समझ में आता है कि ये जो हमारा जो जो अध्यात्म का विज्ञान है एकदम सही है, एकदम सटीक है, और ये सब होता है। अदरवाइज हम लोग को आज पहले ये समझ भर नहीं भर आता के था। इन्होंने अमृत पिया है, यस यस। और इनको जो जीभ की बता नहीं, जीभ का पता नहीं, तो इनको खेचड़ी भी लगी है। यस।
यस, चलिए हम लोग सब गुरुदेव की कृपा से सही अध्यात्म की जगत में है। गुरुदेव ही जी जी सबका पार लगाएंगे। जय गुरुदेव, जय बिल्कुल। जय केचरी मुद्रा का भी इनको आनंद मिला है, मुंह में भर भर के इन्होंने पानी पिया है, और इनके जबड़े की जो समस्या है, दांत की समस्या है, उसके लिए भी गुरुदेव मातृशक्ति कुंडलिनी ने योग कराया है। क्या चाहिए एक गुरु से, और आप कितनी उम्मीद रखेंगे। ये सगुरा होए भर भर पीवे, माने आप गुरु धारण करेंगे तभी इसको मिल पाएंगे, इसका रस चख हाँ, पाएंगे, अदरवाइज नहीं चख बिल्कुल पाएंगे। ठीक है। बिल्कुल और हम तो गुरु बिल्कुल को धारण किए हैं, इसलिए अमृत अमृत चख रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिक्की जी गुरु भाई कुछ आप भी बोलना बोलना चाहते चाह रहे थे जी। हैं? गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु जय भाई, जिस दिन अच्छा योग होता है उस दिन अंदर से इतना खुशी पूछिए मत कि मैं कितना खुश रहती हूँ। अब पहले जब शुरू में ये सेशन शुरू हुआ प्रोग्राम, तो सारे लोग बोलते थे आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो मैं बोलती थी क्या आनंद क्या है, आनंद क्या आया? आप लोग बात करते हैं कि आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद क्या है? तो एक दिन हमको बहुत अच्छा ध्यान लगा, हम बहुत अंदर से खुश थी। तो मैं बोली यही आनंद है, यही इसी को बोलते हैं कि आनंद आ गया, आनंद आ गया। आज पूछिए मत कि मैं कितना खुश हूँ। होता है। बहुत ये सुंदर। देखिए, दोनों कान और ये सर मेरा लगता है कि कुछ आवाज निकलता है, ये भारी भारी रहता है मेरा सर। ये क्या है? जी गुरु बहन, आनंद इसको लीजिए। मैं समझाना बहुत मुश्किल है। जी, भीतर की जो दोनों प्रक्रिया। कान से और ये सर से लगता है कि आवाज कुछ निकल रहा है, सर भारी भारी रहता है। यस यस, आवाज निकलना है तो नाद नाद की प्रक्रिया होती है, नाद सुनाई देता है जी गुरु बहन, तो उसका भी आनंद जी। लीजिए। हाँ, भीतर का प्रक्रिया बहुत जटिल है, उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हम लोग बड़ा बस मुश्किल प्रेम है। और सद्भाव से गुरुदेव के सामने बैठे रहते हैं, बस वही काम है। चलिए जी चलिए, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। मिक्की जय जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव, जी जय विक्की जी गुरु भाई, आपका हृदय से स्वागत है मंच पर। अपनी बात को रखिए और मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन हो रहा है, आप आया करें, आपके पास अनुभूतियों का खजाना होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मेरे कुछ प्रश्न थे जो जी जी मुझे रखिए। बहुत विचलित। मेरे प्रश्न कुछ ऐसे थे कि जैसे कि मेरे घर में मेरे माता पिता का कहना है कि शनिवार को जल देने के लिए, और मतलब मेरे ऊपर सारी साथी चढ़ा हुआ है और शनि का कोप है, और कहते हैं मतलब अ, शिव जी और पार्वती जी का मतलब पूजन करने के लिए। तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन उनके बात रखने के लिए मैंने शुरू कर दिया है। जैसे गुरुदेव बताते हैं कि मेरे मंत्र के साथ साथ और कोई मंत्र नहीं चलना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता था कि जैसे हम शनिवार को, जैसे शनिदेव को हम जल चढ़ाते हैं, या फिर शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो उस समय हम शिव जी का मंत्र ना बोल करके हम अपने गुरुदेव का मंत्र बोल करके अगर हम जल चढ़ाते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है ना? गुरु भाई जी बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। गुरुदेव ने कहा, क्या कहा है, आप उनकी स्पीच पे जाइएगा तो गुरुदेव कहते हैं कि नाम तो आपको मेरा वाला ही जपना पड़ेगा। आप मंदिर की घंटी भी बजाइए तो मंत्र यही चलेगा, क्योंकि चारों तरफ तो मैं ही मैं हूं। जी तो जी। अगर आप, वो तो आप, आपकी श्रद्धा है, आप जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन मंत्र जो चल रहा है यही चलना चाहिए। दूसरा मंत्र अगर आप जपेंगी तो फिर आस्था डिवाइड होगी, परिणाम नहीं मिलता। यही चीज मैं जानना चाह रहा था कि जैसे मैं किन्हीं को भी जल चढ़ाता हूँ, या मैं तुलसी जी को जल चढ़ाऊं, या फिर मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाऊं, जल चढ़ाते चढ़ाते लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ना और मैं वहाँ उस न समय तो मंत्र का आपको जाप कुछ भी, नहीं बंद देखिए कर। भाई जी मैं इतना ही कहूंगा, जब हम कुछ और करते हैं ना तो हम रास्ते से भटकते हैं, और हमें जो दिव्य चीज मिली है गुरुदेव के द्वारा वो नहीं मिलेगी फिर इस जीवन में। हम किस्मत वाले हैं कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं। जी आपकी आस्था है, आप भगवान को जल चढ़ाएं, किसी को जल चढ़ाएं, वो आपकी मर्जी। लेकिन सिद्ध योग कभी ये नहीं कहता कि नहीं आप किसी और का मंत्र जपिए मेरे मंत्र के साथ साथ। नहीं,
गुरु भाई, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ कहना चाहूंगा। जैसे मेरे घर वाले का कहना है, तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैंने मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ गुरुदेव को अपने जीवन समर्पित कर दिया हूँ। फिर भी उनका कहना है कि नहीं, आप मतलब मुझे वहां जाना चाहिए। मैं यही जानना चाह रहा था कि मैं अपना मंत्र जाप करूं और उधर जाप ना करूं, बस यही जानना चाह रहा था। तो भाई जी, आपको एक ही मंत्र जपना है। गुरुदेव कहते हैं ना, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपको एक को ही जप साधना है। इस मंत्र को आप जपिए और आपको जो भी करना करते रहिए, सिर्फ इस मंत्र को ही जपना है और कुछ मत अपनाइए। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। क्योंकि इस मंत्र से परिणाम मिलता है, तात्कालिक परिणाम मिलता है, तत्क्षण परिणाम मिलता है, तुरंत परिणाम मिलता है। आप थोड़ा सा मंच पे बने रहे। पिंकी जी गुरबान ने हैंड रेज किया है, हो सकता है आपके प्रश्नों का वो जवाब देना चाह रही हूँ। गुरबान जी, आपका स्वागत है मंच पर। ठीक है। पिंकी जी गुरबान, आपका स्वागत है मंच पर। कृपया आप आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सबको। मैं बोल रही हूँ गुरु भाई कि मैं भी आपके जैसे, मैं भी बहुत पूजा करती थी। हमारे में कुछ ऐसा पूजा है ना जो करना ही पड़ता है। लेकिन जब ऐसा स्थिति आए ना, तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि गुरुदेव आप ऐसा करो कि मुझे ये करना ही ना पड़े। तो वो फिर आपको अंदर से ये होता है, जैसे वो आप कर भी सकते हैं घर का रिचुअल, लेकिन वो ध्यान में कभी कोई आएगा ही नहीं, सिर्फ गुरुदेव ही आएंगे और गुरुदेव का ही मंत्र चलेगा। जैसे हमारा छठ पूजा है, उसको छोड़ नहीं सकते। और मेरे को करने का आत्मा से मन ही नहीं था गुरुदेव से मिलने के बाद, तो मैं तो फास्टिंग थी, लेकिन पूरा टाइम में मंत्र ही जाप कर रही थी। घर वाले क्या देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है। आप जाइए, आप जाइए उनको, अगर वो नहीं मानते आप जाइए, लेकिन अंदर से सिर्फ बोलिए, हर जगह गुरुदेव को ही दिखिए। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही अंदर से चेंजेस आ जाता है कि किसी के प्रति मन जाएगा ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये मेरे साथ भी होता है कि कहीं कहीं ऐसा जगह होता है कि जबरदस्ती बोलते हैं, लेकिन मैं मंदिर जाऊं, कहीं भी हाथ उठाऊं तो ये लगता है कि गुरुदेव है सामने, और मैं गुरुदेव को ही हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं सोचती ये सामने कौन है। तो वो धीरे धीरे वो आस्था इतना हो जाता है ना। जब ऐसा सिचुएशन आए तो गुरुदेव से प्रार्थना कर लीजिए, वो फिर गुरुदेव रास्ता दिखा देते हैं। बिल्कुल सही और गुरबान। ठीक है। वो सिचुएशन से गुरुदेव बचा भी लेते हैं फिर, कि आपको किसी और का मंत्र पाले। मैं भी ये सब करती थी। अभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम करो, हम बोले जरूरत नहीं है हमें। और दूसरी बात, कल की मेरी एक दिव्य अनुभूति है। क्या हुआ, कल सुबह में जब मॉर्निंग का ध्यान कर रही थी ना, तो क्या हुआ कि जो 15 मिनट गुरुदेव का स्पीच चल रहा था, तो मुझे ऑटोमेटिक नींद लग गया, और इतना गहरा नींद लगा, बैठे बैठे पता ही नहीं चला। तब देखे कि गुरुदेव मेरे साथ है, कहीं घूमने जा रहे हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं। मैं जैसे बाप बेटी घूमने कहीं जाते हैं, तो हम लोग कहीं सुनसान जगह पे घूमने जा रहे हैं, पूरा जंगल वंगल है। तो गुरुदेव के साथ जाते जाते मुझे एक आदमी को दिखाया, उन्होंने बोला ये देख क्या कर रहा है। तो मैंने देखा कि वहां पे एक आदमी है, एक पूरा पेड़ है जो पूरा सूख चुका है, उसमें कुछ है ही नहीं, और उसकी सिर्फ डालियां है। और एक आदमी उस पे चढ़ के उसको काटे जा रहा है, और थोड़ा सा वो डिसबैलेंस हुआ तो या तो वो गिर जाएगा या उसका हाथ पैर कट जाएगा। तो बोल रहे देख ये कितना मूर्ख है, कि गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं तू नीचे आ जा, मैं तुमको बताता हूँ, ये तेरे को करने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो आदमी सुनता ही नहीं है। और वो काफी देर गुरुदेव ने बोला, वो सुना नहीं। फिर गुरुदेव ने बोला देख ऐसे ही कुछ लोग हैं इस धरती पे, कि जाना किधर है जाते किधर है, उनको कितना भी समझाओ वो सुनते नहीं। जैसे अभी तो हम बोले गुरुदेव इसका क्या मतलब है, बोले कि तू समझ जा इसका क्या मतलब है। तो और उसके बाद मेरी तुरंत आंखें खुल गई। उसके अगले दिन मेरे हस्बैंड है, वो बोल रहे हैं मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। हम बोले आप सच में ध्यान करते हैं क्या। बोले मुझे तो बोले ऐसे कैसे। तो हम बोले अगर ऐसे कैसे नहीं ध्यान लगता। फिर मैं ना रात को मंत्र जाप कर रही थी, और मैंने गुरुदेव से पूछा गुरुदेव क्या है कि इनका ध्यान नहीं लगता है।
तो फिर मेरा वो फिर रात को ध्यान लग गया वो मंत्र जाप करते करते। फिर मैंने देखा कि उनके गले में एक बेड़ी है, वो कोई बेड़ी डाल के रखा है और उसका रस्सी किसी और के हाथ में है, जो वो सही डायरेक्शन में जा नहीं रहे हैं। फिर बोले इसका क्या मतलब है। फिर सुबह उठे ना तो देखे उनका हाथ में एक काला कलर का कुछ पहने हुए थे और एक ब्रेसलेट भी था जिसपे जय माता जी लिखा हुआ था। तो मैं उसको सुबह उठते बोली ये खोलो तो बोलते हैं नहीं ये माता जी का मैं नहीं खोलूंगा। फिर हम बोले अगर अपने गुरु के प्रति विश्वास है तो फिर ये खोल क्यों नहीं रहे। तो वो खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर क्या हुआ कि जब मैंने पूछा कि ये ब्लैक कलर का जो पहने हैं आपको मिला कहाँ से, तो बोल रहे हैं नहीं मैं 3-4 साल पहले बस में मिला तो मैंने पहन लिया। हम बोले ऐसे तो नहीं बस में कहीं से मिल जाए और आप पहन ले। वो खोलने को रेडी नहीं। फिर मैंने बोला नहीं आज तो आपको खोलना ही पड़ेगा, सच में आपको गुरु से प्यार है तो आज। फिर वो दोनों हाथ से उतारे और उतार के रखे। फिर आज देखे कि खुद ब खुद आज सुबह ध्यान किए, बोल रहे हाँ सच में उसको पहनने से ही लग रहा था मेरा आस्था डिवाइड हो रहा था। हम बोले आपको वैसे है ना तो आप जय गुरुदेव लिख के पहन लो ना, जय माता पहन के क्यों घूम रहे हो वही बात। तो वो फिर समझ गए। और दूसरी अनुभूति था कल का, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मतलब मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा था। तो कल ध्यान में बोली गुरुदेव अभी आप ही इतने लोगों को 18-18 घंटे बैठवा देते हो, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। आज तो मेरे आप कुछ भी मत करो लेकिन मेरे शरीर से आप आलस हटा दो। तो मैं ध्यान करके आई, पता नहीं क्या हुआ अंदर से। मैंने बेटी को बोला आज कुछ भी हो जाए मैं पूरा रात पढ़ने वाली हूँ। बोली अच्छा। हम बोले हाँ। तो वो हंस रही है, बोल रही आप 2 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ोगी। हम बोले देख लो ये पहले वाली पिंकी हो जाएगी आज। बोली हाँ ऐसा है क्या। फिर क्या हुआ पता नहीं, पूरी रात में पढ़ते रह गई। फिर उठी गई और 2 घंटा सोई, फिर 6 बजे उठ के पढ़ने लगी और फिर 10 बजे तक क्लास चलते रहा, पढ़ाई होते रहा। और कुछ ऐसे चैप्टर थे जो मुझे कभी समझ ही नहीं आए, लेकिन रात को वो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। मैं बोली हाँ गुरुदेव ये आप ही करवा रहे हो। उसके बाद मैं दोपहर में सोने गई, आज मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब कल से 24 घंटे में मुझे एक बार भी नींद नहीं आई है। बाप रे। हाँ बोले क्या गुरुदेव ये आपका ही चमत्कार है। और इतने 10 साल में इतनी मेरे को कल खुशी फीलिंग हुई, क्योंकि ये पहले मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था और ये मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा था तो मुझे चिड़चिड़ापन लग रहा था। लेकिन कल रात को मुझे इतनी खुशी हुई, मैं 3 बजे गई सोने और फिर 5:30 में उठ के फिर पढ़ने बैठ गई। फिर वो कंटिन्यू 10 बजे तक क्लासेस चलते रहे, पूरा दिन इतना काम किए लेकिन ना ये एनर्जी कम हुई ना मतलब थकान हुआ ना नींद आई। मैं सोने भी गई तो नींद नहीं आई। हम बोले बाप। गुरुदेव आपने तो आधे घंटे में ही सुन लिया मेरी बात को। हाँ सही बात है गुरुबान। वास्ता होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण है तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि 15 मिनट का ध्यान ही आपके लिए काफी है, पूरी एनर्जी से भर देता है वो ध्यान। तो ये कोई बोलता है ना कि ध्यान नहीं लगता है चाहे कुछ, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है ऐसे कैसे ध्यान नहीं लगता है। क्योंकि आप उस ढंग से बैठ नहीं रहे हो या कुछ और, या तो कुछ आपका आस्था डिवाइड है। अभी मैं तो इतना पूजा करती थी कि मतलब क्या बोलूं, लेकिन आज कहीं दिल जाता ही नहीं, कुछ भी करने का इच्छा ही नहीं होता है, जो है गुरुदेव बस। बिल्कुल। अगर अब हम हिंदू है तो हमारे घर के पास तुलसी है, हम पानी देते हैं लेकिन ये कुछ मंत्र वंत्र जल नहीं। हाँ एक पौधे के हिसाब से उसमें पानी देते हैं, पौधों में पानी देते हैं वैसे देते हैं, लेकिन दिमाग में बस गुरुदेव ही रहते हैं। मतलब सूरज को देखे तो गुरुदेव ही दिखते हैं जो भी दिखे वहां गुरुदेव ही दिखते हैं। अभी ऐसे लगता है क्योंकि मुझे गुरुदेव ने अपना हर रूप दिखाया है। बिल्कुल। मतलब अभी 2-3 दिन में तो ऐसा फील हुआ कि जो है गुरुदेव ही है। मतलब इतना चीजें हमें दिखाए हैं गुरुदेव कि वाह वाह। मुझे और नहीं लगता। मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं मैंने, तो अभी लगता नहीं कि उसे अभी और किसी चीज की जरूरत है हमें। बिल्कुल बात। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप किसी और को ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ऐसी अनुभूतियां आप सभी को हो, हम यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं परम सत्ता से कि आप सबको अनुभव कराएं और वो जितने लोगों को अनुभव हो वो फिर सेशन में शेयर करें
बाद में दुनिया सुने, देखे और उसको अमल करे, उनके जीवन में भी बदलाव आए सिद्धि योग के माध्यम से। यही विनती है गुरुदेव महाराज से। तो वैसे भी दत्तार जी कोंडोकर, आपका स्वागत है मंच पे, आपको स्पॉटलाइट किया गया है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है दत्ता जी, तो निवेदन है कृपया मंच पर आए और अपनी बात को रखें। वैसे भी सेशन का समय हो चुका है। दत्ता जी कोंडास्कर, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है गुरु भाई जी, तो कृपया मंच पर आए, अपनी बात को रखें। आप अभी स्क्रीन पे हैं, आपको स्पॉटलाइट किया गया है। मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो, नहीं तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया आप इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई जी, हिंगू जी गुरु भाई अगर मंच पे, सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दत्त गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की।